सुबह सुबह की बेरा था, चारों ओर सुनहरे मौसम छाया था। सीवा अपने बेटी के साथ जंगल लकड़ी काटने चल पड़ता है। अब ये देख, गरीब को सारे दिन लकड़ी काटते ही जिंदगी कटेगा। पिताजी, मुझको पढ़ाई करना है। ये लोग मुझको ऐसे ही चिढ़ाते रहेंगे सब दिन। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाकर पढ़ाई करो। हाँ हाँ, जाकर करो। पढ़ाई ऐसे भी कुछ होने वाला नहीं है। फिर सिवा की बेटी वहां से चल पड़ती है। सिवा लोगों की बात को नजरअंदाज कर देता है और वहां से जंगल चल पड़ता है। रुको बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? तू कौन हो बूढ़ी माँ? मैं इस जंगल में ही रहता हूँ बेटा। 1 महीने से कुछ भी न खाया हूँ न कुछ पिया हूँ। ऐसा बात सुनकर सीवा को पैर तले जमीन खिसक जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए 1 महीने तक जिंदा रह सकता है? ठीक है बूढ़ी माँ, मैं अभी आपको पानी लाकर देता हूँ पीने के लिए। सिवा पास के तालाब से उस बूढ़ी माँ को पानी लाकर देता है। धन्यवाद बेटा, जो तूने मेरे लिए पानी लाकर दिया। इतना कहते ही बूढ़ी माँ गायब हो जाती है। अरे कहाँ गई ये बूढ़ी माँ? सिवा को जमीन तले पैर खिसक जाती है। उसको समझ में ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। हे भगवान, आज मैंने सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। सिवा इतना कहकर लकड़ी का गट्टर काट के अपने घर लेकर चल पड़ता है। क्या हुआ पापा, आप बहुत उदास लग रहे हैं। कुछ नहीं बेटी, आज मैंने कुछ अजीब सा देख लिया है जंगल में। ऐसा क्या देख लिए पिताजी, जो आप इतना घबराए हुए हैं। जंगल में एक बूढ़ी माँ मिली थी। वो बहुत भूखी प्यासी थी। उसने मेरे से मदद मांगी। फिर मैंने उसे पास की तालाब से पानी लाकर उसे दिए पीने के लिए। फिर वो तुरंत लापता हो गई। ऐसा बात सुमित्रा की सुनकर पैर तले जमीन खिसक जाती है। फिर आगे क्या हुआ था पिताजी। फिर मैं वहां से लकड़ी का गटर लेकर घर लौट आया। सुमित्रा थोड़ा सोचने लगती है। ऐसा क्या पिताजी को जंगल में दिख गया जो इतना चिंतित कर रहे हैं? मुझे वहाँ पर जाके देखना होगा कि सच बात है या फिर झूठ बात। फिर सुमित्रा अपने घर से जंगल जाती है। रुको बेटा, तुम कहाँ जा रही हो इतना सुनसान जंगल में? जैसे ही सुमित्रा उस बूढ़ी माँ को देखती है तो उसे पैर तले जमीन खिसक जाती है। लगता है यही बूढ़ी माँ हमारे पिताजी को मिली थी। क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं सोच रहे हैं बूढ़ी माँ। बेटा, मेरा बहुत जोर से प्यास लगा है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती है? ठीक है बूढ़ी माँ, मैं अभी आपको लिए पानी लाता हूँ पीने के लिए। फिर सुमित्रा पानी लाकर उस बूढ़ी माँ को दे देती है। तूने आज एक बूढ़ी माँ को पानी पिलाकर जान बचाई है बेटा। हमको कोई भी भूखे प्यासे मिलता है तो हम उसको जरूर मदद करते हैं। मित्रा की बात सुनकर बूढ़ी माँ बहुत खुश होती हैं। तुम सिवा की बेटी हो ना? हाँ बूढ़ी माँ, मैं सिवा की बेटी हूँ। लेकिन आपको कैसे पता है कि हम सिवा की बेटी है? तुम्हारे पिताजी एक दिन जंगल आए थे लकड़ी काटने। वो भी बहुत ईमानदार थे। ठीक है बूढ़ी माँ, मैं अब अपने घर जा रहा हूँ। मेरे पिताजी खोज रहे होंगे। रुको बेटा, तुमको मैं एक जादू दे रहा हूँ। उस जादू का प्रयोग करके हर एक समस्या का समाधान तुम कर सकती है। कैसा जादू देगी बूढ़ी माँ? उस जादू से हर एक गरीब लाचार आदमी को मदद कर सकती है। ठीक है बूढ़ी माँ, आपकी जैसा आज्ञा। फिर बूढ़ी माँ उस लड़की को शक्ति दे देती है। एक दिन गांव में बहुत बड़ा अकाल पड़ता है। सारे गांव के लोग परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? गांव में तो अकाल पड़ गया, सारा फसल भी सूख गया, कैसे रोजी रोटी चलेगा? फिर उतना देरी में सुमित्रा उधर से आ जाती है। क्या हुआ दादा, इतना उदास काहे के लिए है? क्या बताऊं बेटी, गांव में अकाल पड़ा से सब फसल सूख के बर्बाद हो गया। वहां तक खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आप चिंता मत कीजिए दादा, हमारे पास एक जादू है। मैं इस जादू से पूरे गांव में अकाल को खत्म कर सकता हूँ। मित्रा के बात सुनकर बूढ़े आदमी सोचने लगता है। बेटी, ये तुम क्या बोल रही है? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादा आप बिल्कुल सही सुने। फिर अगले दिन गांव में पूरा खेत में हरा भरा हो जाता है और पूरा खेत में पानी पानी हो जाता है।
गांव के सारे लोग सुमित्रा को बहुत तारीफ करते हैं और सुमित्रा से गांव के लोग माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दो सुमित्रा, हम लोग तुम लोग के बहुत गलत समझते थे।